کھلے ہو رہا آ رہا ہے نہیں کوئی نہیں ویلکم جناب ویلکم سر جناب کیا حال ہے ٹھیک تو نہیں میں تھے نا بتایا میں ٹھیک ہے چل ایک منٹ بندہ رہنا بھی چاہیے دو بندے رہنا نہ چاہیے ہر کے نیچے اور پلیز میں آگے بولا میں بھائی وہ نہیں پتا سمجھا کر گیا ڈبل باؤ کٹھے ہو کیوں تابلے ہوئے ادھر گھر ادھر سامنے چلو واپس آ جائے ویلکم جناب ویلکم صاحب ویلکم جناب تھینک یو سر جناب بڑی مہربانی جناب تھینک یو کیا حال ہے ٹھیک خیریت ٹھیک ہے سمجھ لو کیا حال ہے جناب خیریت جناب تھینک یو بسم اللہ جناب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے سلام کریے تھا جناب کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت ٹھیک ہے سن خیر السلام علیکم تھینک یو تھینک یو واش روم ملیا جی واش روم واش روم نہیں ملیا کہ دس رہے ہیں واش روم بس ٹھیک ہے اپنا کام کر کے پھر ہوتا ہے آج ہم اپنے موجود مہمان کتنی دیری ہو رہا حاجی منیر رضا اور نوید احمد ٹرسٹی ریڈ فاؤنڈیشن اسکول نیو سٹی اور سینئر صافی برطانیہ ساجد یوسف اور سابق کونسلر ریڈ برطانیہ چودھری محمد عارف کو پریس کلب کے خواجے میں آمد میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ محترم اخلاق احمد دانے صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پریس کلب کے خواجے میں بات شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ڈپٹی سیکرٹری جنرل معظم علی چودھری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تلاوت کہتے ہیں پریس کلب کے سواری میں آپ آئے ہم آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے ہم آپ کو بہت شکر گزار بھی ہیں تو اس لیے میں مرزا محمد نذیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ مہمانوں کا تعارف بھی پائیں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس محفل میں ہمارے نہایت قابل فخر اور قابل احترام موجود مہمانان گرامی کا چکسواری پریس کلب عمل پر شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں تعارف کراتا چلوں کہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ برطانیہ کے نہ صرف برطانیہ بلکہ برمنگھم کے صحافتی برادری کے مشہور و معروف کینہ مشق اور متحرک صحافی جناب ساجد یوسف صاحب
मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनको चकसवारी प्रेस क्लब में पहली बार आमद पर दिल की गहराइयों से दूसरी बार। कहता हूँ। पहले आई रेफरेंस कादिस्ती रेफरेंस सही है। अच्छा बिल्डिंग में भी बात ठीक है, इसके अंदर पहली दफ़ा। अच्छा ठीक है, चलो दोनों बातें सही हैं। और साथ में चकसवारी में जो रीड फाउंडेशन स्कूल की बिल्डिंग कायम हुई है उसमें जनाब मनीर रज़ा और नवीद अहमद का अहम किरदार है। और चकसवारी में जो तालीम के फ़रोग़ के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना मयारी जो स्कूल कायम करने में किरदार अदा किया है वो हाजी मनीर रज़ा, नवीद अहमद और इखलाक अहमद दानिश और इनकी पूरी फैमिली ने जो इस रीड फाउंडेशन की न सिर्फ लाख करोड़ रुपए का लेकर दिया, उसमें बिल्डिंग तामीर करने में भी हेलो। इन्होंने वालेकुम सलाम। अपने वालिदैन और ठीक-ठाक अपने है। ख़ानदान के इसाले सवाब के लिए जो इन्होंने अतियात जमा किए दिए, ये इनका किरदार है और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और चकसवारी प्रेस क्लब अहमद पर गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। इनके साथ मेरे नहायती प्यारे भाइयों जैसे दोस्त, और मैं जितना इन पर फ़ख्र कर सकूं वो कम है। नहायती मुखलस और सियासत के अंदर भी और बरतानिया लीग के अंदर जो कम्युनिटी है उसमें इन्होंने कम्युनिटी के जो मसाइल हल किए हैं पिछले 20-25 साल से, वो न सिर्फ बरतानिया में बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी इनकी कदर करते हैं और इन पर फ़ख्र करते हैं। जनाब साबिक़ कौंसलर लीग बरतानिया चौधरी आरिफ हुसैन साहब को भी मैं चकसवारी प्रेस क्लब अहमद पर खुशआमदीद भी कहता हूँ, वेलकम भी कहता हूँ। साथ में इखलाक अहमद दानिश किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है और वो उन्होंने चकसवारी में असूल तालीम के लिए अपना एक बहुत वक्त दिया, बल्कि एक पूरी उम्र दे दी। और शोबा तालीम में इनका बहुत बड़ा नाम है और आज भी जो उन्होंने बच्चों को तालीम दी वो आला उर्दू पर फायज़ है और ये इनकी खुशकिस्मती है और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। क्योंकि चौधरी साजिद यूसुफ साहब के पास इतना टाइम नहीं है, लिहाजा मैं सबसे पहले इन्हीं के से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरी तो ख्वाहिश यही है कि साजिद यूसुफ साहब जो कि हमारे साफ़ी बरदरी के साथ इनका तल्लुक़ है, हमारा इनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इनको पहले दावत खिताब के लिए दावत देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सदीक साहब आपका, आपके तमाम अहदेदारान का, तमाम साथियों का चकसवारी प्रेस क्लब मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। चकसवारी प्रेस क्लब जो है वो चूँकि मेरा अपना प्रेस क्लब है, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ चकसवारी से है। हम बंगला डैम जब बना तो उस वक्त हम चकसवारी से मीरपुर शिफ्ट हुए। तो ये तो मेरा घर है, यहाँ तो मैं तो मीरपुर में, चकसवारी में, दरियाल में, यहाँ पर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये सरज़मीन जो है मेरी शनाख्त का, मेरी पहचान का, मेरी बात का सबसे मोतबर हवाला है। तो यहाँ पर मैंने कभी अपने आप को मेहमान नहीं समझा, इसलिए कि अगर यहाँ भी मैं मेहमान हो गया तो दुनिया में कोई ठिकाना जो शनाख्त आपकी रहती है। तो मेरा अपना प्रेस क्लब है। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जिस अंदाज से पजीराई फरमाई इसके लिए मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। चकसवारी प्रेस क्लब बड़ा इस हवाले से जो है ना, मैं अभी जब देख रहा था तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो है वो चकसवारी सूफी रशीद साहब जो आज़ाद चकसवारी बल्कि आज़ाद कश्मीर की सहाफ़त का एक बड़ा मोतबर हवाला थे।
तो उन्होंने इस प्रेस क्लब की बुनियाद रखी। फिर प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब का मैं नाम पढ़ रहा था। प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब जो रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत मुमताज़ शायर हैं, बड़े उनका इस प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट रहना मैं समझता हूँ कि ये बड़ी प्रेस क्लब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो इस तरह बड़े बड़े लोगों ने इस प्रेस क्लब का हिस्सा रहे। प्रेस क्लब जो है वो बड़ा अहम प्रेस क्लब है। तो आप जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा शानदार काम है। आपका तमाम अहबाब जो है, तमाम दोस्त हैं, मैं समझता हूँ कि वो जो सहाफ़ती रोल है बड़ा पॉजिटिवली आप उसको जो है वो अदा कर रहे हैं। और चकवारी के साथियों ने बड़ी नेक नामी कमाई है। मैं इस पर आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह मैं तो गुजरते आ जाया करूँगा। मुझे तो कभी भी जो है ना मैं पहले बता के कम ही जाता हूँ, इसलिए कि प्रेस क्लब में तो मतलब आप खुद को कहीं भी हो, मतलब आप आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के किसी भी प्रेस चूँकि साथी बरादरी है तो जहाँ भी हो तो मैं तो बगैर बताए जो है वो प्रेस क्लब में चला जाता हूँ। तो जहाँ भी इंशाल्लाह आते जाते आपके पास हाजिर होता रहूँगा। एक मरतबा फिर आप तमाम मेम्बरान का मेरे साथ मखसूस साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक का सब कुछ बहुत शुक्रिया जनाब साबिक यूसुफ साहब। आपके जो कलमात है वो हमारे लिए जो है सिनेरियो रूफ रखते हैं। मैं अपने साथियों का तारुफ लाकर चलूँ कि बानी जो मेंबर है प्रेस क्लब चकवारी के मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब हैं, मैं खुद हूँ और कुछ दोस्त हैं ये बिस्कुल साहब और कुछ हमारे दोस्त जो सुफी रशीद साहब और इफ्तार साहब जो बेचारे इस दुनिया पानी से चले गए हैं और उनका बड़ा किरदार है इसमें। और यहाँ अभी सेक्रेटरी जनरल जो अब्दुल मिर्ज़ा साहब हैं और यहाँ सुफी रशीद साहब के साहबजादे चौधरी मौलू साहब हैं और इसरार साहब हमारे पास बंदूक और सीनियर नायब सदर है राजा फरीद गुलाम फरीद साहब। तो अभी मैं जैसे अर्ज़ किया कि हमारे कुछ साथी जो हैं वो किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। मैं अपने साथी को ये बताता चलूँ कि साजिद यूसुफ साहब, मुनीर रज़ा साहब और चौधरी आरिफ साहब साबिक़ काउंसलर लीड और बेशुमार लोग, साजिद यूसुफ साहब इस बात में मेरे साथ एग्री करेंगे और मुनीर रज़ा साहब भी, क्योंकि मैं जब बरतानिया इस दफ़ा गया हूँ तो सबसे पहले लीग बरतानिया के साबिक़ काउंसिल चौधरी आरिफ साहब ने कहा जी कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है तो आप इसी हफ्ते में हमारे पास आएँ और वरना आपसे फिर सारी ज़िंदगी तकरीबन 60 ईयर हो गई। तो मिर्ज़ा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें दावत दी क्योंकि टाइम की कमी थी। तो जैसे कि रीड की फाउंडेशन के प्रोजेक्ट के सिलसिला में हमारी फैमिली ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन रीड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपने डोनर जो है ना वो उन्होंने भी किया। तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया, जगह दी, अपने वालिदैन जो हमारे मेरे चाचा थे, मेरे वालिद साहब हाजी रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक, हाजी अब्दुल अज़ीज़, हाजी गुलाम रसूल, हाजी अब्दुल मालिक साहब जो इस दुनिया में नहीं है, आप सिर्फ हाजी गुलाम रसूल साहब हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि इनकी ज़िंदगी में ही उनको वो देखें, लेकिन वो नहीं देख सके। तो हमारे बुज़ुर्गों ने वहाँ बड़ी मेहनत की है, जैसे आप जानते हैं। तो उनके ही पैसों से हमने ये जगह खरीदी और फिर गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हमको टैक्स भी दिया, वो भी हमने दिया, खामोशी से हमने दिया। तो आज रीड फाउंडेशन जो है इस वन ऑफ द बिगेस्ट, आज 300-400 बच्चा हमने देखा, तो आधा स्कूल तो उनका नीचे है। तो ये इंटरनेशनल अदारा है, मैं इनके साथ काम करते हुए 40 साल हो गए। मैंने इनका हेड ऑफिस भी विज़िट किया है इस्लामाबाद में, और यूनाइटेड नेशन इनको स्पॉन्सर करती है। 1 मिलियन पाउंड इन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 1 मिलियन आप करें और हम 1 मिलियन देंगे, सब्जेक्ट टू अगर लेडीज़ के लिए आप स्कूल बनाएंगे, यानी बच्चियों के लिए। तो माशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज अदारा है, मैं बहुत खुश हूँ और हमारी फैमिली का भी बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर मिर्ज़ा साहब का जो इन्होंने मोहब्बत, वहाँ पर भी हमारी थोड़ी मुलाकात तो होती रही लेकिन उस तरह नहीं। तो मास्टर साहब का जिन्होंने मिलाया और हमारे मास्टर साहब से भी बड़ी मुलाकात बड़ी। एक बात मैं भूल जाऊँ, कल मैंने आपके एक वीडियो देखी, वो जो न्यू कैसल थे
आए इमरजेंसी वाले आए हुए थे काउंसलर साहब। वो मैं इतना खुश हुआ कि हमारे बच्चे आना चाहते हैं आपको फ्री सर्विस देने के लिए, अगर आप उनका एक ऐसी माहौल बनाए। और मैं इतना खुश हुआ कि वो चकसवारी में आए, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सर्विस का हम ट्रेनिंग पंजाब हुकूमत में कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी और चकसवारी में 112 की। तो इसलिए आप कोशिश करें प्रेस क्लब वाले, हमारे बच्चे पढ़े लिखे जो हैं ना, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते लेके आना चाहते हैं फ्री। कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्कूल टीचर हैं, तो रीड के साथ तो हमारा हो गया, वो आएंगे और उनको ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक दफ़ा फिर मिर्ज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी बहुत शुक्रिया आपके तमाम साथियों का। जो दावत खिताब देने जा रहा हूँ वो लीग बरतानिया के, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि साबिक़ काउंसलर हैं और इनसे ये भी पूछते हैं कि बरतानिया में जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है हमारे ख़ासकर कश्मीर की, उनके क्या मसाइल हैं और आपकी नज़र में जो हमारे कश्मीरी या पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं, उनकी जायदादों पर कब्ज़े होते हैं, उनके ट्रैवल के लिए या वहाँ पर रहने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या करना चाहिए, क्या मुश्किलात हैं? जनाब चौधरी आर हुसैन साहब साबिक़ काउंसिल की बरतानिया। मेहरबानी मेरा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चकसवारी प्रेस क्लब के जितने भी अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, उनका हाजी मुनीर साहब हैं, बर्मिंघम से रीड फाउंडेशन से इनका तल्लक है, जिन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट इसी चकसवारी में मुकम्मल किया है। नहायत ही काबिल एहतराम मास्टर अखलाक साहब हैं और हमारे साथी लीड से यहाँ आए हुए हैं। तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा बड़े खुश अदब और एहतराम के साथ वेलकम भी किया और इज़्ज़त भी बख्शी है। और ये इन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं कि मैं एक साबका काउंसलर हूँ, ये इनकी अपनी एक पहचान है और एक इंसानी नाते के सिलसिले से, जिस तरह हाजी साहब ने भी आगे फरमाया है, तो मैं इनका नहायत ही मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले चंद चीज़ें मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अभी थोड़े ही अरसे में रेहाम पुल का प्रोजेक्ट जो मुकम्मल किया है और आज़ाद कश्मीर को उसकी जहाँ तक मेरे पास इल्म है वो उनको फंडिंग भी पाकिस्तान से मिल गई है। तो मैं उनका दिल की दाग रही से अपनी तरफ से और बरतानिया की तरफ से कुछ हमारे साथी जहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो हैं रहते हुए जिस हाजी साहब हैं, उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कुछ हमारे लिए सहूलत मौजूद है। और उसके बाद मैं हाजी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम मेरी फैमिली का है मेरा ये बहरहाल क्रेडिट हाजी साहब आपको जाता है, इसलिए कि ज़ाहिर है बानी है आप इसके। और उसके बाद मैं आता हूँ कि ये कोई भी काम होता है वो एक फ़र्द का नहीं होता, वो आता है जी कि भाई उसमें टीम वर्क होता है, फैमिली होती है, दोस्त होते हैं सबका। तो मैं उस पर आपको भी मुबारकबाद और आपकी जितनी भी फैमिली और जितने भी साथियों ने आपको डोनेट किया, आपको सपोर्ट किया, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो एक ऐसा कदम उठाया जो हमारे अपने एक इलाके में, जिससे मेरा भी तल्लक है, हाजी साहब ने फरमाया उनका भी तल्लक है, हम इस चीज़ पर फ़ख्र करते हैं एज ए बरतानिया के शहरी, उससे ज़्यादा हम अपने आप को कश्मीरी और इस मिट्टी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस पर हमें ज़्यादा फ़ख्र होता है एज ए ब्रिटिश। तो ये एक बड़ी चीज़ वजह क्लियर है। बाकी मैं यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स या और किसी चीज़ पर मैं नहीं जाना चाहता। जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने सवाल किया जी कि बरतानिया के लोगों का सबसे जो बड़ा मसला है जी, मैं ये समझता हूँ अपनी सोच के मुताबिक, क्योंकि मैं एज ए काउंसलर वहाँ पर रहा हूँ, तो हमें सबसे बड़ी दुश्वारी है वो है डायरेक्ट एयरलाइन। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता जी कि PII के साथ किसी ने क्या किया है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी नहीं थी। कौमें वही तरक्की करती हैं हाजी साहब जो आने वाले वक्त को देखती हैं। ठीक है, मैं
गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा एज ए बरतानिया के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं उनकी तरफ से ये मैं ये समझता हूँ जी कि सबसे नहायत और अहम मसला है। और अगर मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा, मैं बरतानिया के लोगों की तरफ से नहीं कहूँगा, मैं ये समझता हूँ कि रेहाम पुल से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी तफसील मैं जाऊँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश है जी कि प्लीज़ बराए मेहरबानी जो गलतियाँ हुई हैं या नहीं हुई हैं, किस पार्टी ने की है, उनको छोड़ें और आगे की तरफ देखें कि आपने स्पेशली जो हम बरतानिया के लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी ये ज़रूरत है कि डिमांड है और उसको हल करें मेहरबानी करके। मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ लॉबी करें जिस तरह आपने पुल के लिहाज से लॉबी की है। ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर का काम नहीं है क्योंकि PIA अंडर गवर्नमेंट पाकिस्तान आती है। बहरहाल एज ए क्योंकि हम सब यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के रेजिडेंट हैं और मेजॉरिटी जो हमारे इलाके में बर्मिंघम से या लीड्स से मेजॉरिटी लोग हम डिवीज़न मीरपुर से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये उनकी तरफ से भी गुजारिश है जी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को आप लॉबी करें और उनसे ये गुजारिश करें कि ये PIA को बहाल करें और इसको डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करनी चाहिए जिस तरह पहले थी, स्पेशली मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन से। सिर्फ एक शहर से नहीं, तीनों शहरों से ये शुरू होनी चाहिए और डायरेक्ट फ़्लाइटें ये होनी चाहिए PIA के। इसके अलावा हमारा कोई हल नहीं है। उसकी वजह ये है जी कि बेशुमार देख लें जी कि हमारे अपने इलाके चकसवारी की बेशुमार जो बॉडी फैमिलियाँ यहाँ पर लाना चाहती थी वो नहीं लेकर आया इस साल। उसकी वजह डायरेक्ट फ़्लाइट न होने की वजह। बेशुमार हमारे लोग जो उम्र सीधा है वो सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये जितनी भी फ़्लाइटें आ रही हैं बगैर 22 घंटे बगैर ब्रिटिश एयरवे के जितनी भी हैं वो इनडायरेक्ट फ़्लाइटें हैं और कम अज़ कम मेरे अंदाज़े में 22 से 24 घंटे हैं और उसमें जो उम्र सीधा लोग हैं वो सफ़र नहीं कर सकते। ये प्लीज़ इनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। और उसके अलावा जो मेडिकल के लोग हैं, चाहे कि वो कम उम्र का है या उम्र सीधा है, वो भी सफ़र नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अहम मसला है रेजिडेंट ऑफ बरतानिया के। और मैंने हमेशा, चाहे मैं काउंसलर था अजी साहब या नहीं हूँ, मैं बात वो की जो कम्युनिटी की, जो इलाके की और जिसका एक मुतफिक का बेनिफिट हो, ठीक है। इसमें कोई सियासत की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चीज़ें हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैं माजरत के साथ ही कहूँगा, मैंने आगे भी कितनी दफ़ा ये बात की है कि मुझे, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ हाजी साहब, और हमारे जितने भी बरतानिया से लोग आते हैं, हमें कोई VIP सर्विस नहीं चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन से। कोई हमें VIP सर्विस की ना ज़रूरत है और ना ही हमें उसकी डिमांड करते हैं और ना ही उसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। बराए मेहरबानी आपका जो काम है आप उस काम की तवज्जो दें, आप उस। और मुझे एक बड़ी अजीब बात लगती है जी कि भाई चाहे वो यहाँ पर हों, चाहे वो बरतानिया के किसी भी शहर में दौरा करें, बैरून मुल्क जो हैं वो हमारे बड़े, खाली हम सरमाया नहीं हाजी साहब, बड़े कीमती सरमाया हैं। कीमती सरमाया क्या है जी कि डायरेक्ट फ़्लाइट है, हमें वो नहीं मिल रही। बाकी में जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के जो रियासती अदारे हैं उन पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो मौजू नहीं है आज का। गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं उनके अंडर जो अदारे हैं उस पर बात नहीं करना चाहता। कीमती असासी हम यही हैं जी कि आप हमसे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी जो कश्मीर की कम्यूनिटी है, पाकिस्तान की कम्यूनिटी है, 40 साल या पिछले 50 साल से एक ही चीज़ है जी कि आप लोग हमारे बड़े कीमती असासे हैं। हम कोई कीमती असासे नहीं है जी। मैं आज यहाँ चकसवारी प्रेस क्लब में ये कह रहा हूँ जी कि कोई हम कीमती असासे नहीं। अगर हम हैं तो हमारे जो मिसाइल हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। और उसके अलावा हमारे लोगों के बेशुमार और मिसाइल हैं जी कि वे जायदादों के मिसाइल हैं, बैंकों के मिसाइल हैं, ठीक है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के मिसाइल हैं, ठीक है। मैंने 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले मिर्ज़ा साहब
जो एक चैरिटी का प्रोग्राम था उसमें भी मैंने जिक्र किया था, और मैं गालबन ये कहूँ कि साल 2 साल पहले इसी चकसवारी क्लब में मैंने बैठ कर कहा था जी कि हमारी बदकिस्मती है चकसवारी के लोगों के, हम अरबों के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, 6-7 के बजे के बाद शाम के हमें एक नॉर्मल जीपी नहीं मिलता। तो हम अपने कम्युनिटी से ये कह रहे हैं जी कि आप हमारे बड़ी कीमती सरमाया, हमारे बच्चे हाजी साहब आपके बच्चे या और कोई है क्या इस मुल्क में आएँ, उनके लिए हालात बेहतर करें, उनको कोई फैसिलिटेट करें अच्छे तरीके से। जो आजकल दुनिया का एक जदीद तरीन दौर चल रहा है उसके मुताबिक आप काम करें लगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप जानें, आपके मकामी लोग यहाँ पर जानें, पर अल्लाह की मेहरबानी करके हम कीमती सरमाया उसी वक्त हैं जब यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं या आपको हम अच्छे तरीके से वहाँ पर वेलकम करते हैं, कोई पार्टी देते हैं, कोई जलसा करते हैं, तो हम कीमती सरमाया हैं। कीमती सरमाया अगर हैं हम तो हमारे जो मसाइल हैं उन पर नज़रसानी करें और हमारी इस कम्यूनिटी पर जो बरतानिया में बसती है हर एक शहर में उन पर रहम करें और करम करें। उनको जो ज़रूरत है सबसे बड़ी इस वक्त जो ज़रूरत है इंडिविजुअल भी हो सकती है, हर एक की अपनी अपनी ज़ाती ज़रूरतें हो सकती हैं, बड़ा जो डायरेक्ट एयरलाइन है ये सबसे एक बड़ा मसला है मिर्ज़ा साहब, और ये मसला हल किए बगैर हमारा जो कनेक्ट है यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान से वो आस्ते आस्ते डिसकनेक्ट होता जा रहा है। क्योंकि हमारे बेशुमार आदमी, इस तरह मैंने कहा जी कि किसी की अगर कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर है तो उनको अगर इमरजेंसी में आना पड़े, आगे मैं ये आपको बड़ा वाज़ेह, आप यहाँ पर मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ हूँ, ये ज़ाहिर है मीडिया के हज़रात यहाँ पर हैं, मैं ये 100 सबूत दे सकता हूँ जी कि लोगों की यहाँ पर फौतगी हुई है, और हाजी साहब इस चीज़ के गवाह होंगे, मेरे लीड के साथी यहाँ पर मौजूद है, लोग वहाँ से यहाँ जनाजे पर पहुँचाए नहीं पहुँचे जब ये डायरेक्ट होती थी। आज वो 4 दफ़ा सोचते हैं जी कि हम जाएं या ना जाएं, कोई मेडिकल का है, कोई उम्र का मसला है और मसले हैं। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि मेरा तल्लक रियासत आज़ाद कश्मीर से है, तो ज़ाहिर है मेरी इनसे जो इनवारो लाख से ये गुजारिश है, इस तरह आपने लॉबी की है राम पुल्स की, इसी तरह आप लॉबी करें, क्योंकि मेंबर असम्बली आप आवाज़ उठाएंगे तो ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तक आवाज़ जाएगी और ये मसला हल होगा। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर मैं मिर्ज़ा साहब का, बाकी चकसवारी प्लस का के जितने भी अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, और अजीज़ साहब जो बर्मिंघम से हैं, और बाकी जितने हमारे साथी हैं, इनका दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलता, उसको अपनी हालत बदलने का कोई और इकबाल का भी एक शायर, इसका तर्जुमा इकबाल ने शायर में ये किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदल लें। तो पहली तो बात यह है कि मैं तीनों साथियों ने, मिर्ज़ा साहब का तल्लुक़ जो है उसे हाफ़िज़ से है, इसी तरह जो है वो मुनीर भाई ने जो है वो लीड फाउंडेशन एजुकेशन से इनका जो ताल्लुक़ है, और इसी तरह हमारे एक्स काउंसलर आरिफ साहब पॉलिटिक्स। तो तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ कि ये पिवटल है किसी कौम को अपनी हालत बदलने के लिए। तो इन सब ने जो कुछ कहा है मैं बिल्कुल इसकी जो है वो तायीद करता हूँ। और एक और बात कह के मैं ये ख़त्म करता हूँ कि और ये सब हज़रात के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए भी है, एजुकेशनलिस्ट के लिए भी है, और इसी तरह जो है वो आप लोग मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं इनके लिए भी है कि अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इस बात को जो है वो जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप बोल कहते हैं, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो भी आपने अच्छा काम किया है उसका बदला जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो जन्नत में आपको देंगे। और जो भी आप जो है वो बुरी बात कहते हैं या बुरी बात लिखते हैं तो जो बुरी बात करते हैं उसका बदला भी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपको रोज़ आखिरत जो है वो देंगे। तो हमेशा जो भी काम करें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जिनका तल्लुक़ जो है वो तालीम से है या जिनका जो तल्लुक़ जो है वो सहाफ़त से है, छोटी सी बात भी अगर लिखें या कहें या फिर जो है वो उसमें कुछ काम करें तो इस बात को यह ज़हन नशीन कर दें।